नमस्कार, मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं राग बिहारी। आज राग बिहारी में हम बात करेंगे क्या तेजस्वी यादव, जो कि उन्होंने कहा कि हमारे पास दो दो एपिक नंबर है। एपिक नंबर उन्होंने बताया, फिर मीडिया में, सोशल मीडिया में चर्चा हुई और बीजेपी ने आरोप लगाया कि तेजस्वी यादव के पास दो वोटर आईडी कैसे हैं। क्या तेजस्वी यादव पर कोई कार्रवाई होगी, इस पर हम आज बात करेंगे। दूसरा विषय है महागठबंधन, जो वोट अधिकार यात्रा शुरू करने जा रही थी, जिसमें राहुल गांधी खुद आ रहे थे और यह भी बात चल रही कि प्रियंका गांधी भी आ सकती हैं और तेजस्वी यादव भी साथ होंगे। इसकी तारीख बदल गई है, आगे बढ़ गई है। ऐसा क्यों हुआ है और क्या है महागठबंधन का प्लान। तीसरा, जो एक सोशल मीडिया पर पोस्टर वायरल हो रहा है तेज प्रताप यादव का। तेज प्रताप यादव आरजेडी से अलग हुए या निकाले गए और उसके बाद फिर तेज प्रताप यादव ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया। लेकिन वीवीआईपी पार्टी नाम की एक पार्टी है, वीआईपी पार्टी नहीं, मुकेश सहनी पार्टी नहीं, वीवीआईपी पार्टी के पोस्टर में तेज प्रताप यादव का फोटो लगा हुआ है। क्या उसके साथ वो गठबंधन करने वाले हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। बात करने के लिए रोज की तरह हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी पंकज कुमार। सर, पहला सवाल यही है कि तेजस्वी के पास दो वोटर आईडी कैसे हैं और क्या ये एपिक नंबर, दो एपिक नंबर, ये कैसे हुआ और क्या इन पे कोई कार्रवाई होगी? देखिए, ये तो कार्रवाई से परेशान है नहीं। जब पत्रकारों ने इनसे सवाल पूछा तो इन्होंने कहा कि हमें कोई चिंता नहीं है, हम इसका जवाब देंगे। लेकिन एक जो कानून है और जिसको लेकर के बड़ी जोर चर्चा हो रही है कि आखिरकार दो वोटर आईडी रखने वालों के साथ क्या हो सकता है, इस बात को समझना इस बात को समझना बेहद जरूरी है। जरूरी इसलिए भी है क्योंकि अगर आप दो वोटर आईडी कार्ड रखते हैं तो यकीन मानिए ये एक जुर्म है और इस जुर्म के तहत आपको जेल भी जाना पड़ सकता है, जुर्माना भी देना पड़ सकता है और मत देने का अधिकार भी छीना जा सकता है। तो ये समझ लीजिए कि अगर दो वोटर आईडी कार्ड आपके पास है तो फौरन आप सरेंडर कर दीजिए। ठीक वैसे ही जैसे कोई भी व्यक्ति दो आधार कार्ड नहीं रख सकता, दो पैन कार्ड नहीं रख सकता। अगर उसके पास दो पैन कार्ड है तो ये एक अपराध है, दो आधार कार्ड है तो ये एक अपराध है, और उसी तरीके से दो मतदाता पहचान पत्र है यानी दो एपिक नंबर है तो ये भी गैर कानूनी है। दो वोटर आईडी कार्ड रखने पर जुर्माना और जेल की सजा हो सकती है, ये मैंने आपको बहुत साफ बता दिया। और साथ ही साथ वोट देने के अधिकार से भी वंचित रखा जा सकता है। ऐसे में आप ये समझ लीजिए कि अगर आपका नाम दो जगह है, दो वोटर आईडी कार्ड का प्रयोग कर रहे हैं, दो एपिक नंबर है, तो ऐसे लोगों को चुनाव आयोग नोटिस भेज रही है। तेजस्वी यादव को भी चुनाव आयोग ने नोटिस भेजा है। तेजस्वी यादव इससे कैसे निपटेंगे, तेजस्वी यादव जाने, क्योंकि विपक्ष के नेता हैं और विपक्ष के नेता एक बड़ा हुजूम उनका समर्थक है। वो राजनीतिक परिवार से आते हैं, उनके पास बैटरी ऑफ लॉयर्स होंगे, वो बहुत सारी चीज़ों को निपटने में सक्षम है। लेकिन एक आम आदमी परेशान हो सकता है, इस बात को आप जान लीजिए। इसलिए अगर गलती से भी आपके पास दो वोटर आईडी कार्ड है तो दर्शकों आप सावधान हो जाइए, या आप लोगों को सावधान कर दीजिए, अपने परिवार में लोगों को बता दीजिए, अपने दोस्तों को बता दीजिए, जिससे वो मुश्किल में नहीं आए। दरअसल आपको बता दें कि चुनाव आयोग की तरफ से SIR की निगरानी लगातार की जा रही है और हर शिकायत या गलत सूचना पर फैक्ट चेक किया जा रहा है। तो आप समझ लीजिए, अगर आपके बारे में कोई शिकायत कर देगा और आप दो आधार कार्ड रखे रहेंगे तो आपको दिक्कत हो सकती है। राज्य में SIR के तहत पहले चरण में गणना फॉर्म का वितरण एवं प्राप्त करने की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है। अब दूसरे चरण में दावा एवं आपत्ति की प्रक्रिया शुरू की गई है। इसलिए जिनको दावा करना है वो कर सकते हैं, जिनको आपत्ति करना है वो कर सकते हैं। पर एक बात जान लीजिए कि जैसे ही आपको पता चलता है कि आपके पास दो वोटर आईडी कार्ड है तो एक को तुरंत रद्द करवाइए। अगर किसी वजह से आप नहीं करवा पा रहे तो आप एक काम कर सकते हैं, बूथ स्तरीय अधिकारी के पास जाकर फॉर्म 7 भरकर नाम हटाया जा सकता है। BLO के पास जाइए,
फॉर्म 7 भरिए, अपना नाम हटाइए। और आयोग के अनुसार यह कहा जा रहा है कि फॉर्म 7 के तहत मृत्यु या स्थान परिवर्तन के कारण नाम हटाने के लिए आवेदन दिया जा सकता है। ये सारी सुविधाएं हैं। इसलिए मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि 2 एपिक नंबर, 2 वोटर आईडी कार्ड नहीं होना चाहिए। और चुनाव आयोग की अधिकृत वेबसाइट भी है, और चुनाव आयोग के अधिकृत वेबसाइट पर जाकर भी आप ऑनलाइन रद्द करवा सकते हैं। मतलब बहुत साफ है कि 2 मतदाता पहचान पत्र रखने के आरोप में जन प्रतिनिधित्व कानून 1950 की धारा, आप ये जान लीजिए, जन प्रतिनिधित्व कानून 1950 की धारा 17 एवं 18 के तहत अधिकतम 1 साल की सजा का प्रावधान है। इसलिए आप समझ लीजिए कि अगर आपके पास 2 वोटर आईडी कार्ड है, 2 एपिक नंबर है, तो अधिकतम सजा 1 साल की हो सकती है। जुर्माना भी हो सकता है, वोट देने का अधिकार भी छीना जा सकता है। इसलिए सावधान हो जाइए, नियम का पालन करिए। आप ठीक उसी तरीके से इस बात को दिमाग में रखिए कि जिस तरीके से 2 आधार कार्ड, 2 पैन कार्ड रखना जुर्म है, उसी तरीके से 2 वोटर आईडी कार्ड भी रखना जुर्म है। बिल्कुल। तो तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने बताया कि कई लोगों के वोटर आईडी में नाम कटे हैं और नाम नहीं है इस लिस्ट में, जो अभी पुनरीक्षण के बाद लिस्ट आई। और ये कहते हुए तेजस्वी यादव ने दिखाया अपना सैंपल और उन्होंने कहा एपिक नंबर डालो। एपिक नंबर डाल के उन्होंने नाम सर्च किया, नाम नहीं आया। उसके बाद फिर जो चुनाव आयोग ने जारी किया, उन्होंने कहा कि ये 2020 में जो रजिस्टर्ड एपिक नंबर है, उन्होंने दिखाया भी कि वो फिलहाल उनको मिला है, अब ये कोई दूसरा है। तो 2 एपिक नंबर दिख गए। इसके बाद तेजस्वी यादव के ऊपर ये आरोप लगे कि 2-2 लेके घूम रहे हैं। एक दूसरा सवाल ये है कि अब तेजस्वी यादव से ही, तेजस्वी यादव राहुल गांधी यात्रा करने वाले थे, जो इसी SIR को लेके ही पूरा इसी मुद्दे पे चल रहे हैं, वो क्यों पोस्टपोन हो गया है, आगे क्यों बढ़ा है? राहुल गांधी जिसमें आने वाले थे। नहीं, देखिए, ये बात दरअसल क्या है, आपको पता है कि कल ही शिबू सोरेन, जो कि झारखंड के गांधी भी कहे जाते हैं, शिबू सोरेन की मौत हो गई। वो गुजर गए, उनका देहावसान हो गया, और वो 81 साल के थे। और दरअसल इसी वजह से कहा जा रहा है कि जो डेट था उसको आगे बढ़ा दिया गया। और दूसरी बड़ी वजह यह है कि मौसम की मार, बिहार में भी जबरदस्त बाढ़ आई हुई है, पूरा उत्तर प्रदेश डूबा हुआ है। आप जान लीजिए, ज़्यादातर बनारस, प्रयागराज और बिहार में भी जबरदस्त बाढ़ है। तो ऐसी स्थिति में राहुल गांधी को 30 जिलों का भ्रमण करना है, मतदाता पुनरीक्षण को लेकर के सवाल करना है, लोगों को जागरूक करना है। और इस प्रक्रिया में प्रियंका गांधी भी शामिल होने वाली हैं, इसकी चर्चा है। मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल होंगे। तो आप समझिए, राहुल गांधी की नज़र बिहार पर है और वो बिहार घूमना चाह रहे हैं, मतदाताओं को जागरूक करना चाह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की जो नीयत है, जो नीति है, उसको बताना चाह रहे हैं, और मतदाता पुनरीक्षण को लेकर के बड़ा सवाल खड़ा करना चाहते हैं। राहुल कहते हैं वोटों की चोरी की जा रही है। क्या उनके आरोप में दम है? और वो 30 जिलों में घूम करके मतदाताओं को क्या बताना चाहते हैं? क्या सरकार को घेरना चाहते हैं या चुनाव आयोग को घेरना चाहते हैं? ये तो उनका जब कार्यक्रम शुरू होगा तब पता चलेगा। लेकिन फिलहाल एक बात बहुत साफ तरीके से पता चल रहा है कि फिलहाल वो टल गया है और वो 17 अगस्त से शुरू होगा, जो जानकारी हमारे पास आ रही है। 17 अगस्त से तो इसकी वजह यही बताई जा रही है कि एक तो शिबू सोरेन जी का दिवंगत होना, क्योंकि आपको पता है उनके सुपुत्र झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, महागठबंधन के सदस्य हैं, इंडिया ब्लॉक के इम्पोर्टेंट सदस्य हैं, और कांग्रेस और जेएमएम का गठबंधन है। जेएमएम सरकार में है, कांग्रेस भी सरकार में। और दूसरी बड़ी बात बताई जा रही है कि जिस तरीके से आधा से ज़्यादा बिहार जलमग्न हुआ पड़ा है, तो ऐसे में 30 जिलों का भ्रमण करना बहुत आसान नहीं होगा। तो पानी कम हो, पानी सूखे, और फिर ये वहाँ जाएंगे, वहाँ लोगों से मिलेंगे, बात करेंगे, 30 जिलों का दौरा करेंगे, अपने पार्टी के लिए कैंपेन करेंगे, महागठबंधन के पक्ष में बात करेंगे। लेकिन मुख्य मुद्दा होगा कि कैसे आपके वोटों की चोरी की जा रही है।
और इसलिए चूंकि मौसम खराब है, बाढ़ का समय है, शिबू सोरेन जी की मौत हुई है, देहावसान हुआ है, इसलिए ये तीनों ऐसे फैक्टर इंपॉर्टेंट बताए जा रहे हैं जिसकी वजह से राहुल गांधी का समय आगे बढ़ गया। इसलिए राहुल गांधी बिहार जाएंगे, प्रियंका भी साथ में होंगी, मल्लिकार्जुन खड़गे भी होंगे और साथ ही साथ बिहार प्रदेश के ज्यादातर कांग्रेस के बड़े नेता। वोट चोरी से ही एक जुड़ा सवाल है मेरा, जो एसआईआर चल रहा है और राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमारे पास ऐसे कई सबूत हैं जो विस्फोट करेंगे, और तेजस्वी यादव भी पूरा एकदम से फोकस्ड हैं एसआईआर पे। लेकिन प्रशांत किशोर जब बयान देते हैं, प्रशांत किशोर भी बिहार पॉलिटिक्स कर रहे हैं, स्ट्रेटजिस्ट हैं, वो सब कुछ जानते हैं, उनकी बातों से ऐसा लगता है कि एसआईआर का मुद्दा उतना बड़ा मुद्दा नहीं जितना बड़ा मुद्दा राहुल गांधी और तेजस्वी बना रहे हैं। वो सीधे कह रहे हैं कि 50 लाख 60 लाख वोटर कट ही गए तो क्या फर्क पड़ता है, 4.5 करोड़ 5.5 करोड़ जो वोटर है वो निर्धारित करेगा कि बिहार में नई सरकार क्या होगी। आपको क्या लगता है कि एक कितना फायदा इसका पहुंच सकता है महागठबंधन को, जितनी ताकत से वो इस मुद्दे पर लड़ रही है? देखिए, महागठबंधन को लेकर के मैं इस बात के दोनों पक्ष हैं। एक पक्ष तो ये सच है ना अंकित कि लोग मरते हैं, और लोग मरते हैं तो उनका नाम क्यों होना चाहिए। दूसरा पक्ष ये भी है ना कि जो लोग परमानेंट रूप से पलायन कर चुके हैं उनका नाम क्यों होना चाहिए। तीसरा पक्ष ये भी सही है कि एक व्यक्ति के 3 नाम क्यों होने चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। इसलिए मतदाता पुनरीक्षण तो होना चाहिए, इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि इतनी जल्दी में क्यों किया गया, चुनाव से ठीक पहले क्यों किया गया, इसको लेकर के सवाल उठ रहे हैं। तो ये जो सवाल उठा रहे हैं इसको मैं सिरे से खारिज कतई नहीं करूंगा, इस सवाल में दम है। दरअसल जितनी जल्दी किया गया है उतनी जल्दी में पूरे पारदर्शी तरीके से इस काम को कराना आसान नहीं है। वैसे आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने बहुत सारी चीजों में परिवर्तन किया है। देखिए, पूरे अगस्त महीने ये कहा गया कि ठीक है, आप जुलाई में एक प्रथम चरण पूरा कर लीजिए। दूसरे चरण में क्या है, जिसको शिकायत है आइए शिकायत दीजिए, जिसको नाम चेंज कराना है वो करा लीजिए, जिसका नहीं चढ़ा है पेपर लेकर के आइए। जो लोग बाहर रह रहे हैं पर मूल वोटर बिहार के हैं, कोई पार्टी उनके लिए बात कर सकती है। तो ये शिकायत करने का भी तो मौका चुनाव आयोग दे रही है। लेकिन सवाल है कि एक बार एसआईआर को लेकर के कांग्रेस या आरजेडी बोलना शुरू कर चुकी है तो वो पीछे क्यों हटे, क्योंकि मुद्दे भी तो कम नहीं होने चाहिए, बहुत सारे मुद्दे को जीवित भी तो रखना होता है। देखिए, त्रुटियां होंगी, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, पर त्रुटियों के नाम पे आप प्रोग्रेस का काम तो नहीं छोड़ देंगे, डेवलपमेंट का काम तो नहीं छोड़ देंगे। देखिए, एक और भी बड़ी प्रशांत किशोर उनकी लाइन पे क्यों चल रहे हैं? हाँ, नहीं, प्रशांत किशोर इसलिए चल रहे हैं कि ठीक है, नाम कटा तो कटा, हो सकता कुछ लोगों का कटा हो, उनको शिकायत करने का मौका मिला है, वो शिकायत करें, आए। देखिए, प्रशांत अभी तक बहुत कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स करते हुए देखे जा रहे हैं, इस बात को आप जान लीजिए। जो उनके मुद्दे हैं वो मुद्दे ऐसे हैं जो दिखाई पड़ता है कि जन सरोकार से जुड़े हुए मुद्दे हैं, और उसमें वो बहुत क्लीन दिखाई पड़ते हैं। इसकी भी एक वजह है क्योंकि प्रशांत किशोर का अभी पॉलिटिक्स का कोई रिकॉर्ड नहीं है ना, तो ऐसे समय में बहुत साफ बात करना, बेबाक बात करना आसान होता है। हाँ, इस बात को आप जान लीजिए। और प्रशांत किशोर बखूबी कर भी रहे हैं, और खास तौर पर जो बात वो कह रहे हैं कि कैसे आप छोटी राजनीति से बाहर निकलिए, बिहार का भला कैसे होगा, इसके लिए वो एनडीए और महागठबंधन दोनों को कोसते हैं। तो प्रशांत जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि इसमें नाहक का विवाद पैदा करने का कोई मतलब नहीं। अगर नीतीश सरकार को जाना होगा तो वो जाएगी, जो बाकी बची हुई आबादी है वो भी नीतीश सरकार को गुड बाय करेगी, एनडीए सरकार को गुड बाय करेगी। लेकिन जहां तक महागठबंधन का सवाल है, वो इस मुद्दे को जिंदा रखना चाहती है। जीत जाएगी तो आप देखिएगा बिल्कुल ईवीएम की तरह ये भी मुद्दा उठेगा नहीं, लेकिन अगर हार जाएगी तो ठेकरा फोड़ा जाएगा। और पॉलिटिक्स में केवल महागठबंधन ही ऐसा करेगी ऐसा बात नहीं है। जिस तरीके से पॉलिटिकल रास्ता अब निकल पड़ा है, आप देखिएगा, यही अगर बीजेपी भी इनकी जगह पे होती तो यही काम कर रही होती। इसलिए ये पॉलिटिक्स का चलन हो चुका है। लेकिन सवाल ये जरूर गंभीर है कि शुरुआत में जिस तरीके से इतने कम समय में इसको पूरा करने की कार्रवाई की गई थी, वो मुझे नहीं लगता है कि संभव है। लेकिन अभी
चुनाव आयोग ने कोर्स करेक्शन का तरीका ढूंढा है, लोगों को मौका दिया है, जिनकी शिकायत है वो आए, दूसरे चरण में अपने आवेदन को दें। ये भी कहा गया है जिनका 2 जगह पर नाम है वो अपना नाम हटाएं, आप 2 एपिक नंबर नहीं रख सकते हैं। तो जब ये कोर्स करेक्शन का समय दे दिया है तो अब इस पर नाहक राजनीति करना भी बहुत सही बात नहीं हो सकती। तेज प्रताप यादव हेलीकॉप्टर बाबा, ये भी वीआईपी पार्टी के संस्थापक हैं, अध्यक्ष हैं, वीआईपी पार्टी का कॉपी कह लीजिए, इसके बाद स्थापना है मुकेश सहनी की पार्टी के बाद। प्रदीप निषाद, इनके साथ कहा जा रहा है कि गठबंधन करेंगे, तो क्या ये माना जाए कि लालू परिवार से एक और संगठन, एक और पार्टी का उदय होने वाला है, या वैसे ही जैसे कुछ लोग कहते हैं कि तेज प्रताप यादव को उतना सीरियस ना लिया जाए क्योंकि पोस्टर लगा है ये? देखिए, आपको एक बात तो हम जरूर बताना चाहेंगे कि तेज प्रताप यादव और जो प्रदीप निषाद हैं, इन दोनों का गठबंधन अपने आप में इंटरेस्टिंग तो होगा ना। जीते नहीं जीते, कितने वोट ले पाएंगे वो एक अलग बात होगी, लेकिन इसका इंटरटेनमेंट वैल्यू जबरदस्त होगा, इस बात को आप जान लीजिए। और चुनाव बिहार के लोगों के लिए एक इंटरटेनमेंट का भी बहुत बड़ा जरिया है। बड़े बड़े नेता आते हैं, हेलीकॉप्टर से आते हैं, बड़ी बड़ी अभिनेत्रियां आती हैं, पवन सिंह पहुंचते हैं, ठुमके लगते हैं, खेसारी लाल यादव आते हैं, और उसमें इंटरटेनमेंट वैल्यू क्या आपको लगता है तेज प्रताप यादव का नहीं है? बिल्कुल बहुत ज्यादा है। तेज प्रताप यादव का इंटरटेनमेंट वैल्यू भी है, वो नेता भी हैं, कभी साइकिल से चलते हैं, अलग अलग तरह की हरकत करते हैं, अलग अलग तरह का अभी तो धान ही व्यवहार रोकने लगे। अपनाते हैं। आपको याद होगा उनकी बहन का नॉमिनेशन था पाटलिपुत्रा में, और अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ता को धक्का दे दिए थे और बड़ी चर्चा हुई थी, वो कार्यकर्ता बहुत बुरे तरीके से रोया था। गोपालगंज की यात्रा अपने पिता के साथ कर रहे थे, वहां पर भी उन्होंने एक अपने कार्यकर्ता का गर्दन दबा दिया था क्योंकि उनको गुस्सा आ गया था। तो सवाल यह है कि जब इस तरह का व्यवहार वो करते हैं और उसकी चर्चा खूब होती है, उनका पूजा करने का भी तरीका बहुत निराला है। कहीं पर वो शिव भक्त बनते हुए दिखाई पड़ते हैं, कहीं कृष्ण भक्त बनते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो सवाल यह है कि उनकी लीला है जो अपरंपार है। देखिए, बड़े घर में पैदा हुए हैं, लालू प्रसाद के बड़े सुपुत्र हैं, और उनके रवैये के चलते लालू प्रसाद भी दुखी हैं, और इसीलिए परिवार और पार्टी दोनों से निकाल दिया गया है। अब वो अपना गठबंधन समाजवादी पार्टी से करना चाह रहे थे। आपको याद होगा अखिलेश यादव से मिलने उनके दफ्तर में पहुंच गए और वहां पर समाजवादी पार्टी के लोगों से वो मुलाकात भी किए। ऐसे में सवाल उठता है कि तेज प्रताप चुनाव में क्या करेंगे। ये बात तय है कि पॉलिटिकल कंसिक्वेंसेस की वजह से लालू प्रसाद यादव अपने साथ तो उनको लेने जा नहीं रहे हैं इस चुनाव तक, भले ही परोक्ष रूप से समर्थन कर दें। और यकीन मानिए, मुझे जैसा लगता है कि हसनपुर में भले ही उम्मीदवार आरजेडी का कोई होगा, लेकिन लालू प्रसाद और उनकी पार्टी गुपचुप तरीके से मदद महुआ में तेज प्रताप यादव को कर रही होगी, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। कहने को होगा कि देखिए हमने पार्टी से निकाल दिया, और उसकी भी बड़ी वजह यह है कि यादव समाज में 2 यादव समाज की बेटी से एक के साथ अगर उनके रिश्ते थे तो फिर उन्होंने ऐश्वर्या से शादी क्यों की, फिर तलाक तक नौबत क्यों आई, ये सब बहुत तरह के मुद्दे उठने लगे हैं। उससे बाहर निकलने के लिए लालू प्रसाद को एक यही रास्ता सूझा। लालू ने क्या किया, उन्होंने उनको घर से बाहर निकाल दिया, पार्टी से बाहर निकाल दिया। 14% की आबादी है और वहां पर जाति समाज एक बड़ा फैक्टर होता है, और इसलिए आपने देखा ये सारी बातें हो रही हैं। अब सवाल उठता है कि तेज प्रताप वीवीआईपी से गठबंधन करेंगे, तो वीवीआईपी में भी प्रदीप निषाद है। उन्होंने चुनाव चिन्ह भी बहुत जबरदस्त लिया है, हेलीकॉप्टर। वो चुनाव के समय में हेलीकॉप्टर से उतरेंगे। उत्तर प्रदेश के रहने वाले, नाम हेलीकॉप्टर बाबा है, चुनाव चिन्ह का नाव न, चुनाव चिन्ह नाव है, और ये हेलीकॉप्टर बाबा हैं, तो हेलीकॉप्टर से ही तो उतरेंगे। नाव इनका चुनाव चिन्ह है। और वीवीआईपी पार्टी, वीआईपी में इन्होंने वी लगा दिया, और ये कहते हैं विकासशील वंचित इंसान पार्टी। तो सवाल ये है कि नाम रख रहे हैं वीवीआईपी, और इनको कहा जाता है हेलीकॉप्टर।
चुनाव चिन्ह है नाव, और ये गठबंधन किससे कर रहे हैं तो तेज प्रताप से। बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, चुनाव तक का इंतजार करिए। इंटरटेनमेंट वैल्यू जबरदस्त होगा, तेज प्रताप भरपूर मजा देंगे, बहुत जगह पर अलग अलग तरीके से रिएक्ट करेंगे, एक्ट करेंगे, उनका एक्शन भी चर्चा का विषय होगा। हम पत्रकारों के लिए बहुत सारे इंटरेस्टिंग विजुअल्स मिलेंगे, उनके बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें सामने आएंगी जो कि हम जनता को, लोगों के सामने परोसेंगे, दिखाएंगे। क्योंकि चुनाव के कई मायने होते हैं, चुनाव के कई कलर होते हैं, कई रंग होते हैं, उन एक रंग में ये रंग भी होगा। पर जहां तक राजनीतिक ताकत की बात आप करते हैं तो मुझे कतई नहीं दिखाई पड़ता कि वीवीआई पार्टी और तेज प्रताप यादव का कॉम्बिनेशन किसी भी गठबंधन के लिए किसी भी तरह का कोई चैलेंज बन सकता है। आरजेडी के लिए भी तेज प्रताप चैलेंज कहीं नहीं होंगे। महुआ में भले ही आरजेडी परोक्ष रूप से उनका समर्थन कर दे, लेकिन किसी भी तरीके से ये आरजेडी के वोट बैंक में कोई डेंट मारेंगे ऐसा मुझे कहीं दिखाई नहीं पड़ता। और इस तरीके से लालू प्रसाद ने पूरी फील्डिंग तेजस्वी यादव के लिए सेट की है आरजेडी के भीतर कि तेजस्वी यादव अब पूरे तरीके से अपनी गिरफ्त मजबूत कर चुके हैं और तेज प्रताप कहीं दिखाई नहीं पड़ते। बिल्कुल। तो फिलहाल आरजेडी में तेजस्वी यादव की गिरफ्त है, पूरी तरीके से पकड़ मजबूत है आरजेडी पर। तेज प्रताप अलग से 1-2 सीटों पर अपना काम कर रहे हैं और जाहिर सी बात है मंत्री रहे हैं, लालू यादव के सुपुत्र हैं, तो एक सीट तो कम से कम उनका बनता है। उसमें आरजेडी की कितनी भूमिका होती है, लालू प्रसाद यादव कितनी मदद करते हैं, ये भी देखना होगा। इसके अलावा बिहार की पॉलिटिक्स में जो चीज़ें चल रही हैं उन तमाम विषयों पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहिए राग बिहारी, जुड़े रहिए TV9 बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार।